देश भर में 74वें गणतंत्रता दिवस का जश्न। कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में दिखी भारत की आन बान और शान। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू हुई परेड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया परेड का नेतृत्व। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, देश का संविधान आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक मंच पर उभरते भारत को दिखा रहा है राह। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 106 पद्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। मुलायम सिंह यादव, एस.एम. कृष्णा, आर्किटेक्चर बालकृष्ण जोशी सहित 6 को पद्म विभूषण, कुमार मंगलम, सुधा मूर्ति सहित 9 लोगों को पद्म भूषण और रवीना टंडन सहित 91 को मिला पद्मश्री। और प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल ने कुरुक्षेत्र में जबकि मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। दूरदर्शन हरियाणा की ओर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 74वां गणतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया और इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके बाद सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हुई। समारोह में लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी शामिल हुई, जिसमें प्रदेश का गौरव दिखा। गीता महोत्सव थीम पर आधारित झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे संविधान और उसमें निहित सभ्यतागत मूल्यों में हमारे विश्वास का उत्सव है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों के योगदान को याद करने का अवसर भी है, जिनके बलिदान ने हमारे गणतंत्र की नींव रखी है। इस अवसर पर हम उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए नए जोश के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रयास के प्रति खुद को फिर से समर्पित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देशवासियों से महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं देने के साथ देश की स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और वीर सैनिकों को नमन किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम अपना संदेश किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रगति की नित नई ऊंचाइयां छू रहे देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों के अथक परिश्रम कर विकास का पहिया ना थपने देने का अपील की। राष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष जताया कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे, उनका भी योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेश किया गया है और कठिनाइयों में उनकी मदद ली गई है। दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। इस सहायता की वजह से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना की अवधि को बार बार बढ़ाया गया तथा लगभग 81 करोड़ देशवासी लाभान्वित होते रहे। देश के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। देश के कुल 6 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण पाने वालों में मुलायम सिंह यादव, एस.एम. कृष्णा और आर्किटेक्चर बालकृष्ण जोशी सहित तबला वादक जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। वहीं पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में कुल 9 लोग शामिल हैं, जिनमें प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, समाज सेवा के लिए सुधा मूर्ति और शास्त्रीय गायिका वाणी जयराम को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं कुल 91 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया, जिसमें 25 गुमनाम नायक भी शामिल हैं। वहीं डॉक्टर दिलीप महालोभिश भी ऐसे गुमनाम नायकों में शामिल हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ओआरएस के जनक डॉक्टर दिलीप ने करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। प्रदेश में करनाल के डॉक्टर बख्शीराम और रोहतक के रुड़की की प्राचार्य
डॉक्टर सुकामा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म सम्मान पाने वाले लोगों को ट्वीट के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति उनके समृद्ध और विविध योगदान और विकास पथ पर आगे बढ़ने के प्रयासों पर अल्लाहित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 412 वीरता पुरस्कारों को दिए जाने की स्वीकृति दी है। इन पुरस्कारों में 6 को कीर्ति चक्र, जिसमें 4 लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा, वहीं 15 को शौर्य चक्र, 2 को मरणोपरांत और 92 लोगों को सेना मेडल सम्मान के देने की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। देश के वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने योग, सूर्य नमस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर युद्ध में धर्म की जीत करवाई और पूरी मानवता को कर्म, कर्तव्य, कल्याण, सत्य, समानता का संदेश दिया, जिसे अपनाकर आज भारत की नहीं बल्कि विश्व में शांति, सद्भाव, सौहार्द, भाईचारे का वातावरण बढ़ रहा है। यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरजिली स्टेडियम में ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह के दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि संविधान में हमारी आत्मा बसती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता की वजह से संविधान में हम सबको बराबरी का हक मिला। सरकार ने उन लोगों को भी आवाज़ सुनी है जो कुछ भी नहीं कह पाते थे। हमने 3C यानी कास्ट, करप्शन और क्राइम पर चोट की है और 6S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन पर काम किया है। देश की जनता ने संविधान को केवल स्वीकार ही नहीं किया बल्कि इसको आत्मसात किया है। इसके अनुसार हम अपने आदर्श जीवन को जी रहे हैं। संविधान हमारा आदर्श भी है, आत्मा भी है और हमारी आस्था भी है। यह हमारे लिए एक गीता है, जीवन का सार है। इसकी हम श्रद्धा के साथ और इसके ऊपर हम अमल करते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जिसका सेना में अहम योगदान है। इस दौरान विद्यार्थियों ने पीटी शो, सूर्य नमस्कार और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ITBP के श्वानों ने भी अपने करतब दिखाए। अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज नौजवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। सोनीपत में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को हमें गर्व है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन
हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। अंबाला में गणतंत्र दिवस समारोह पर राज्य स्तरीय समारोह पुलिस लाइन के मैदान में करवाया गया। इसमें गृह मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से ही हुई थी। स्वतंत्रता की इस लड़ाई में जहां एक और अनेक लोगों ने प्राण न्यौछावर किए, वहीं आज भी हमारे सैनिक मुस्तैदी से सीमाओं पर डटे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सावन में अंबाला छावनी की 60 नेटिव इन्फेंट्री और 5 नेटिव इन्फेंट्री ने शस्त्र लेकर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया था। जो चिंगारी अंबाला छावनी से उठी वो धीरे धीरे सारे देश में फैल गई। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों द्वारा दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक बलिदानी सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज युवा राष्ट्र निर्माण में आगे आ रहा है। के दौरान विश्व के अंदर अपनी उपस्थिति दर्जाई है। आज इस साल के अंदर विश्व की G20 मुल्क लोग भारत को अपना प्रधान बनाए हुए एक साल के लिए सितंबर तक यहां पर तशरीफ लाएंगे। और ये G20 ऐसे मुल्क हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के 80% विश्व की आर्थिक स्थिति होती है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान के चलते हम सबको अपने अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदानों की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और मैं देश की रक्षा में शहीद हुए उन जवानों को प्रणाम करता हूं। सेनानियों के कठोर संघर्ष में हमें आजादी मिली, तो वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी ये आजादी सुरक्षित है। आज देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। रोहतक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने राजीव गांधी खेल परिसर में राज्य ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इसके बाद स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। समारोह में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया। साथ ही केंद्र व हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों का जिक्र किया। से लेकर अंत्योदय उत्थान की दिशा में आम जन की बढ़ती भागीदारी हमें विश्वास दिलाती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने शहीदों के बलिदान का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जता सकते हैं।
भिवानी के भीम खेल परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों व युद्ध वीरांगनाओं को शाल भेंट कर सम्मानित किया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान से जुड़ा हुआ है। गर्व की बात है कि आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा के लोगों ने वीरता और बलिदान की नई मिसाल कायम की है। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। पलवल में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रध्वज फहराया और मार्च पास्ट की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशासन के विभागों द्वारा सुंदर झांकियां भी निकाली गई। परिवहन मंत्री ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। वाले अनुदान राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। युद्ध अथवा आतंकवाद में मुठभेड़ में किसी भी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों के अनुग्रह राशि निष्पक्षता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए से 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई। हमने उन शहीदों के 365 आश्रित सरकारी नौकरियां दी हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिरसा में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों को दर्शाती आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और विभाग के अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में पंचायत मंत्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारी क्रांतिकारियों और शहीदों की कुर्बानियों के बदले में हमें ये दिन मिला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष की बदौलत हमें आज़ादी मिली। आज हम विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। हिसार के महावीर स्टेडियम आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने स्थानीय युद्ध स्मारक इस दौरान किया। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि बेटियों की संख्या लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। प्रदेश सरकार लगातार आमजन से जुड़ी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है और सरकार ने भ्रष्टाचार दूर करने के अनेक प्रयास किए हैं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। चाहे वो सरल पोर्टल है जिसमें लगभग 550 से ज्यादा स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, सेवाएं हैं। आज हमारे ग्रामीण भाई को भी किसी का जन्म प्रमाण पत्र लेना हो तो उसको डीसी ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं है। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां की और झांकियां निकाली गईं। बिजली मंत्री ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि हमारा संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और मजबूत लिखित संविधान है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में शासन में हरियाणा लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हम सबको हरियाणा के गौरव को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। इसे बहुत हमने नियम से इसका पहरा दे के इस देश को आज़ादी को आगे बढ़ा के हम देश को मजबूती के लिए चले। और मेरा सब लोगों को
आज़ादी के इस 74वें दिवस में मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम आगे से आगे, जैसे हरियाणा हमारा बढ़ता गया है, हम बढ़ते जाएं। जिला स्तरीय 74वां गणतंत्रता दिवस समारोह नारनौल में ITI मैदान में मनाया गया, जहां सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने राष्ट्र ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इस कारण हमें सबको समान न्याय एवं समानता का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी दिलवाने के लिए देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की। के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश की आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, श्री राजगुरु, श्री सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। जींद के एकलव्य स्टेडियम में 74वां गणतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। राज्य मंत्री अनूप धानक ने इस मौके पर कहा कि आज हम जिस उपमुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण में विचरण कर रहे हैं, वह शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं सरहदों की रक्षा कर रहे सैनिकों की बदौलत है। उन्होंने कहा कि सरकार की लगभग 550 सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन की गई हैं, जिससे कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। समारोह में स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की इस लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा। फतेहाबाद में गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर DP वत्स ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कोरोना काल में जहां पूरा विश्व अस्थिर हुआ, वहीं भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा। इस दौरान मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, शहीद जवानों के परिवार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने डंबल, PT शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाई। कैथल के पुलिस लाइन मैदान में सांसद नायब सिंह सैनी ने गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वज फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और जिला वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं उन जांबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के लिए और उसके बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के प्रांगण में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्र अध्यक्ष सुमित गोयल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और दूरदर्शन के स्टाफ को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।